वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपन IBPS AFO के बारे में, जिसमें अपन बात करने वाले हैं कि आखिर जो अभी IBPS AFO की जो वैकेंसीज आएगी उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है वो कितनी हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के मन में जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो जब वो अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं और एक हमेशा उनके मन में एक डाउट रहता है कि डस आई सिलेक्टेड और नॉट, कि मैं क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या मैं ऑफिसर बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। तो कभी कभार ये क्वेश्चन हमें आते हैं कि जब हमारे मॉक टेस्ट में हम जब कम नंबर देखने को मिलते हैं, जब हमें मॉक टेस्ट में हमें कम नंबर देखने को मिलते हैं, तो हमारे मन में ये डाउट आ जाता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो ये चीज़ डिसाइड नहीं करती कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर नहीं आ रहे। वो आपको फाइनल डिसीजन नहीं है कि फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप मॉक ही नहीं दे रहे हो और फिर आप सोचो कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने अच्छी प्रिपरेशन ही नहीं की है तो आपको पता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो अच्छी तैयारी कर रहे होते हैं उनके मन में डाउट आना एक अच्छी सी बात है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और उनके ऊपर खैर मेहनत पे विश्वास है। लेकिन बच्चे के मन में हमेशा एक ना एक डाउट आ ही जाता है कि क्या होगा या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा पॉजिटिविटी अपने मन में रखनी है। और एक्सपेक्टेड वैकेंसीज़ की अगर अपन बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज हमें देखने को मिलती है, तो अपन अब बात करते हैं जो पीओ की जो अभी वैकेंसीज आई है हाल ही में, अपन देखते हैं IBPS PO की, तो उसके अंदर 6000 प्लस वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि हम पिछले सालों के कंपेरिजन में अगर बात करें तो ये पीओ की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो IBPS PO की आई है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस साल आई है। तो वही अपन बात करते हैं, पिछली बार हमें IBPS AFO की भी अगर बात करते हैं तो AFO में भी हमें क्या देखने को मिला था, 1200 प्लस वैकेंसीज लगभग हमें पिछली बार देखने को मिली थी। तो जब IBPS PO की वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती है तो हमारी AFO की वैकेंसीज भी डेफिनेटली इंक्रीज होने के चांसेस बनते हैं। क्योंकि हमेशा रिक्रूटमेंट अब जिस हिसाब से गवर्नमेंट, जैसे SSC की बात करते हैं वहाँ पे भी बात करें, या फिर अपन बात कर लेते हैं अपना जो सिविल सर्विसेज की एग्जाम है वहाँ पे भी वैकेंसीज इंक्रीज हो रही है। और साथ में जो IBPS की मेन बात करें तो PO की तो इंक्रीज हुई है, वो तो आपके सामने लाइव एग्जांपल है। तो वही आपको कुछ ना कुछ वैकेंसीज इंक्रीमेंट होगी। और वैकेंसीज इंक्रीज होना या नहीं होना उस पर आपको डिपेंड नहीं करना कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कितनी भी हो आपको सिलेक्शन लेना है। आपको एक सीट चाहिए, आप एक ही जगह एक ही बैंक में आप नौकरी कर सकते हो। आपको 20 बैंक में नौकरी नहीं करनी है, आपको अपनी सीट लेनी है, प्रिपरेशन करना है। मॉक टेस्ट में नंबर कम आना ज़्यादा आना ये कोई एक बड़ी बात नहीं है, ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड नहीं करता। लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक रेगुलर दे रहे हो, और उनका जो एनालाइज है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको आपको याद कर लेना है एक तरीके से, और क्या कमी रही है तो उस टॉपिक को आपको वापस जाके अपने रिवीजन में देखना है। और उसी के साथ साथ में आपको जो प्री की जो मेन है, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्री की तैयारी इतनी अच्छी नहीं करते, तो आपको प्री जो एग्ज़ाम होता है हमारा, तो प्री के लिए आपको भी अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, साथ साथ में उसको लेके चलना है। क्योंकि अगर आपका मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है, इंग्लिश की वजह से जो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट है वो कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाते। वही अपन बात करते हैं बाकी सब्जेक्ट में वो अच्छा कर जाते हैं प्री में, लेकिन इंग्लिश की वजह से उनका क्या होता है, कई बार जो कट ऑफ है वो इंग्लिश की जो सब्जेक्ट वाइज पर्टिकुलर कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हो पाती और उनका इसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आपको इंग्लिश पे भी फोकस करना, साथ में प्री पे भी फोकस करना है। क्योंकि प्री ही आपका अगर क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस में कहाँ से अपेयर हो पाओगे। तो आपको प्री पे फोकस करना, मेंस पे फोकस करना। और इंटरव्यू आपको अच्छा टाइम मिलेगा, 1 महीने का टाइम मिल जाता है आपको मेंस देने के बाद में, तो आप अच्छा प्रिपेयर वहाँ पे कर सकते हो। तो इंटरव्यू की अभी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप प्री पे फोकस कीजिए, साथ में मेंस की आप तैयारी कर रहे हो। और वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने अच्छी वैकेंसीज ही आएगी, जैसे हमने PO की देखी है उसी तरह हमारे AFO की भी आएगी। और आपको ऐसे डाउटफुल नहीं होना, क्योंकि अपने ऊपर कभी डाउट नहीं रखना चाहिए। आपको 100% श्योर होना चाहिए कि अपना सिलेक्शन हो जाएगा। ये डाउट आता रहता है, लेकिन आपको हमेशा आपके मन में जब डाउट आओ कि होगा नहीं होगा, तो आपको जो मन में थिंकिंग लानी है वो है कि मेरा 100% सिलेक्शन होगा। तो उसी के बेसिस पे आपको तैयारी करती रहनी है, चाहे आप कोचिंग से कर रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडीज़ कर रहे हो, वो डजेंट मैटर कि कोई आप सोचो कि हमारे जो फ्रेंड्स है वो कोचिंग से ले रहे हैं उनको ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है। तो आप भी अगर सेल्फ अच्छी बुक्स आपने अगर ले रखी है और अच्छी तैयारी आप कर रहे हो, आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं, और टेस्ट सीरीज में इंपॉर्टेंट बार बार मैं बोलूँगा, टेस्ट सीरीज आपको प्री और मेंस की दोनों ज्वाइन कर लेनी है। चाहे आप कहीं से भी ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है।
क्योंकि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप पढ़ भी लोगे पूरी थ्योरी तो क्वेश्चन का पैटर्न अगर आपको नहीं आता कि कैसा वो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कहीं ना कहीं फाइनल एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। तो उसी के हिसाब से टेस्ट सीरीज देनी है, अच्छा प्रिपरेशन करना है और ज़्यादा फोकस करना है आपके रिविजन के ऊपर। आपको ज़्यादा फोकस करना है, बार बार में एक ही एक चीज़ को पढ़ना है, ना कि बार बार में अलग अलग चीज़ों को। अलग अलग चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको बीच में डाउट फिर ज़्यादा क्लियर दिमाग में आ जाते हैं जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि यार मैंने इस बुक में ये पढ़ा था, उस बुक में ये पढ़ा था, और वो सारी चीज़ें वो नहीं हो पाएगी। जो आपने जितना पढ़ा है उसको बार बार में रिविजन कर पाओगे तो वहीं से आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो इसके साथ में आपको ये मोटिवेशन वीडियो थोड़ा बहुत रहा था आपके लिए, तो इसको एंड करेंगे इस वीडियो को। अगर पसंद आता है आपको ये वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो टेलीग्राम चैनल है हमारा एग्री कॉन्सेप्ट का वो ज्वाइन के लिए, वहाँ पे डेली बेसिस आपको क्यूज मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और सेशंस भी हमारा जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स उनके सेशंस आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ सेशन इसको वीडियो को एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।